हेलो गाइज, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। और हम समझते हैं आप लोग स्वस्थ होकर अच्छी से पढ़ाई करते होंगे। आज हम समाकलन में खंडशः समाकलन या दो फलनों का समाकलन के बारे में चर्चा करेंगे। अब जैसे वहाँ प्यारे बच्चों समाकलन अवकलन में होता था दो फलनों का अवकलन में पहला फलन द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन पहले फलन का अवकलन। लेकिन यहाँ दूसरा नियम है। मान लीजिए दो फलन है, एक है f1x, एक है f2x। अब पहला फलन का लिखेंगे, पहला फलन f1x, फिर द्वितीय फलन का समाकलन, फिर माइनस ddx पहले फलन का अवकलन, फिर द्वितीय फलन का समाकलन, पूरे का समाकलन। इसके हिंदी में लिख दे रहे हैं, पहला फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन, द्वितीय फलन का समाकलन माइनस पहले फलन का अवकलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन फिर पूरे का फिर समाकलन, पूरे का समाकलन। अगर फिर बच जाता है तो फिर ये नियम लगाएंगे। अब उसमें प्यारे बच्चों, उसमें जैसे अवकलन में जो है जो पहला दूसरा मान लीजिए, लेकिन वहाँ यह बात नहीं हुई। यहाँ कुछ नियम है। नियम क्या होता है? ILATE, ILATE। इस नियम के अनुसार हम जो है पहला दूसरा मानेंगे। जहाँ I क्या है? इनवर्स, या हिंदी में लिख देंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। जैसे साइन इनवर्स x, कास इनवर्स x, tan इनवर्स। यल क्या है? लागर्थिम, लागर्थिम या लघुगुणक, मतलब log x, log x स्क्वायर। फिर ए क्या है? एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक बीजगणितीय, एल्जेब्रिक मतलब बीजगणितीय पद। जैसे x स्क्वायर डॉट डॉट। फिर टी क्या है? त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति फलन। जैसे जानते होंगे साइन x, कास x, tan x। फिर लास्ट में है ई, एक्सपोनेंशियल चरघातांकी। इसका जैसे e की पावर x, a की पावर x। इस नियम से प्यारे बच्चों हम अब पहला दूसरा मानेंगे। अब जैसे फलन दिया रहेगा फिर आइलेट से देखेंगे कौन पहला फिर दूसरा। अब सवाल लगाएंगे तो समझ में आएगा। जैसे प्यारे बच्चों पहला प्रॉब्लम है x साइन x, x साइन x। अब यहाँ से देख लीजिए प्यारे बच्चों, x क्या है? a है, साइन x क्या है? त्रिकोणमिति है। तो पहले एल्जेब्रिक, इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड। अब वही सूत्र लगाइए, पहला फलन, पहला फलन x, फिर द्वितीय फलन का समाकलन माइनस पहले फलन का अवकलन, फिर द्वितीय फलन का समाकलन, पूरे का समाकलन।
तो हो जाएगा साइन एक्स का माइनस कास एक्स, तो एक्स कास एक्स, एक्स का अवकलन 1 होगा तो 1 गुणे माइनस कास एक्स, तो प्लस हो जाएगा। अब 1 गुणे कास एक्स, कास एक्स से हो जाएगा। अब कास एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, साइन एक्स, यही इसका आंसर होगा प्लस सी। अब मान लीजिए यहाँ दो इसके समाकलन करने के बाद फिर एक पद बच रहा है, तो उसको फिर वो इसी तरह ये नियम से लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए है एक्स ई की पावर एक्स, एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। अब इसमें ई की पावर एक्स चरघातांकी है और एल्जेब्रिक है एक्स, तो एक्स पहला फलन मानेंगे और ई की पावर एक्स को दूसरा फलन। फिर वही नियम लगाएंगे प्यारे बच्चों। पहला फलन एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, फिर डी डी एक्स एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स, ई की पावर एक्स इसका अवकलन 1 ई की पावर एक्स डी एक्स, एक्स ई की पावर एक्स, फिर ई की पावर एक्स डी एक्स, तो एक्स ई की पावर एक्स इसका समाकलन फिर ई की पावर एक्स प्लस सी। इसमें कॉमन ले लीजिए ई की पावर एक्स माइनस 1 प्लस सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुविकल्पी में आया यूपी बोर्ड में, तो इसका डायरेक्ट याद कर लीजिए। एक्स ई की पावर एक्स का समाकलन क्या होगा, ई की पावर एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 1। अब इसी प्रकार प्यारे बच्चों मान लीजिए अगला क्वेश्चन है एक्स log एक्स, एक्स log एक्स, यहाँ ILATE। अब यहाँ ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, लाघार्थी पहले है अलजेब्रिक बाद में है, तो इसको हम पहला मानेंगे, इसको दूसरा मानेंगे। तो पहला फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस पहले फलन का अवकलन, फिर द्वितीय फलन का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। log एक्स इसका एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 1/x log एक्स का अवकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 डी, इसका एक घात कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 log एक्स। यहाँ क्या लिख सकते हैं 1/2 एक्स डी एक्स, फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 log एक्स माइनस 1/2, इसका फिर समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, अर्थात एक्स स्क्वायर बाई 2 log एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस सी, यही इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा कठिन क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है एक्स क्यूब ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स क्यूब ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ दो तो फलन है, अगर इसको लगाएंगे तो बड़ा लंबा है, तो इसको कुछ इसमें टेक्निक अपनाइए, दिमाग चलाइए अपना। क्या दिमाग चलाएं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, चूंकि इसकी घात एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। अब इसमें मान लीजिए, माना एक्स स्क्वायर बराबर टी, इसका अवकलन करेंगे
डी डी एक्स एक्स स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स, तो 2x डी टी बाई डी एक्स, तो एक्स डी एक्स बराबर डी टी बटे 2, तो 1/2 एक्स स्क्वायर बराबर टी माने ई की पावर टी, और एक्स डी एक्स बराबर क्या निकाले डी टी बाई, तो 1/2 डी टी हो गया। अब उसी रूप में आ गया इसके पहले जो क्वेश्चन होता है, एक्स ई की पावर एक्स, एक्स ई की पावर एक्स का समाकलन हमने क्या बताए थे, ई की पावर एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 1, टी ई की पावर टी है, तो इसका क्या हो जाएगा इसका ई की पावर टी टी माइनस 1 प्लस सी, तो 1/2 ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस, मान लीजिए आपको नहीं याद है तो लगाइए उसी तरह। अब इसमें जो है ई एक्सपोनेंशियल है, इस सेकंड पद मांगे, इसको पहला अलजेब्रिक है, तो 1/2 पहला फलन द्वितीय फलन का समाकलन, अब यहाँ टी के सापेक्ष पहले फलन का अवकलन द्वितीय फलन का समाकलन, तो 1/2 टी ई की पावर टी, इसका टी के सापेक्ष अवकलन 1 डी टी, अब क्या आया 1/2 टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी, इसमें ई की पावर टी कॉमन ले लीजिए प्यारे बच्चों, तो 1/2 ई की पावर टी टी माइनस 1, यही हम डायरेक्ट यहाँ लिखे थे। तो याद करने के तरीके मतलब यूपी बोर्ड में ठीक है, लेकिन कंपटीशन में आप लोग बैठेंगे तो जो आसानी चीज़ से समाकलन आ जाता है और उसका उपयोग होता है, तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लीजिए कि ज़्यादा आसान होगा। अब यहाँ मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 ई की पावर एक्स स्क्वायर, यही आंसर होगा। अब इसी तरह एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे ई की पावर 1/x क्यूब, प्यारे बच्चों। अब उसी तरफ है तो इसको भी यहाँ 1 पावर x 1/x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर 1/x इंटू 1/x स्क्वायर डी एक्स, ऐसे क्या करें 1/x स्क्वायर इंटू लिख सकते हैं, चूँकि हमने बताए थे कई बार वीडियो में 1/x का अवकलन हम मानेंगे, यहाँ 1/x टी मांगे, उसका अवकलन 1/x स्क्वायर होगा, तो इसको इस रूप में लिख लेंगे। अब मान लीजिए प्यारे बच्चों, माना 1/x बराबर टी, अवकलन करेंगे डी टी बाई डी एक्स, इसका 1/x स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स/x स्क्वायर बराबर माइनस डी टी आ गया। अब यहाँ रख दीजिए 1/x स्क्वायर डी एक्स बराबर माइनस डी टी, इतने बार टी माने हैं तो पहले माइनस लगा दे रहे हैं, ई की पावर टी टी डी टी, इसका समाकलन अभी बताए थे क्या होता है, ई की पावर टी टी माइनस 1 प्लस सी, ई की पावर 1/x माइनस 1 प्लस सी, जय यहाँ लासा ले लीजिए 1 माइनस x/x प्लस सी। अब इसमें हम इसका डायरेक्ट मान लिया, आप लोग निकाल लेंगे, पहला फलन द्वितीय फलन के 2 बार हमने बता दिए हैं। अब एक सवाल प्यारे बच्चों बहुत पूछा जाता है कंपटीशन में, जैसे साइन रूट एक्स डी एक्स या कास रूट एक्स डी एक्स। अब जब मालूम हो कि रूट एक्स का अवकलन क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/2 रूट एक्स, अगर हम रूट एक्स मानेंगे तो उसका अवकलन 1/2 रूट एक्स है, लेकिन यहाँ नीचे है नहीं है, तो क्या करेंगे, अब रूट एक्स हम ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं रूट एक्स साइन रूट एक्स बटे रूट एक्स डी एक्स।
क्या किए, रूट एक्स से हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिए। अब मान लीजिए, माना रूट एक्स बराबर टी, इसका अवकलन हमने हजारों बार बताए हैं कि इसका अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। जो नए नए जुड़े हैं वो जाकर अवकलन का वीडियो देखिएगा। अब इसमें हो जाएगा dx/√x बराबर 2dt। तो प्यारे बच्चे 2, अब ये √x बराबर t sin t। अब दो फलनों वाला समाकलन का सूत्र लगाइए। आइलेट, पहले आइलेट मतलब पहले अलजेब्रिक, तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड। अब हो जाएगा पहला फलन दूसरे फलन का समाकलन, पहले फलन का अवकलन दूसरे फलन का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। तो 2t साइन टी हो जाएगा कास टी, इसका अवकलन 1 और साइन के माइनस तो प्लस कास टी डी टी। तो 2 माइनस टी कास टी, कास के क्या हो जाएगा साइन टी। अब यहाँ मान रख दीजिए प्यारे बच्चों, तो क्या आएगा -√x कास √x प्लस साइन √x। इसी प्रकार प्यारे बच्चों कास √x का निकाल लेना, कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। अब प्यारे बच्चों दूसरा होता है, मान लीजिए अब आ गया क्वेश्चन x साइन स्क्वायर x dx। आप लोग यहाँ जल्दबाजी ना करिए, क्योंकि साइन स्क्वायर x का समाकलन हमने बताए थे कैसे निकालते हैं पहले या दूसरे वीडियो में। तो cos 2x का सूत्र क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x। तो 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1 - cos 2x। तो साइन स्क्वायर x जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 - cos 2x/2। अब यहाँ इस मान को रख दीजिए। तो हो जाएगा x cos 2x/2, सॉरी यहाँ लिख दे रहे हैं। आप क्या करें x गुणा करिए, तो x/2 1/2 x cos 2x। अब इसका समाकलन करना आसान हो गया। अब इसको अलग अलग लिख सकते हैं 1/2 x dx माइनस 1/2 x cos 2x dx। अब इसका 1/2 x²/2 1/2। अब प्यारे बच्चों फिर आइलेट लगाइए, पहले एल्जेब्रिक फिर त्रिकोणमिति। तो 1/2 यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, पहला फलन cos 2x का समाकलन माइनस पहले फलन का अवकलन, मतलब इसका पहला इसका दूसरा, फिर cos 2x सॉरी यहाँ डी डी एक्स एक्स cos 2x dx अब पूरे का dx। तो हो जाएगा x²/4 माइनस 1/2। अब प्यारे बच्चों हमने समाकलन इस टाइप के बताए थे, जैसे sin 2x tan 3x। तो क्या उसका जो x का गुणांक होता है वो बट्टे में आ जाता है, शेष जो उसका समाकलन होता है उसका लिख देते। तो यहाँ cos 2x, अब यहाँ गुणांक 2 है तो 1/2 और cos का क्या होता है sin 2x। x का अवकलन 1/2 sin 2x। तो x²/4 माइनस 1/2 x/2 sin 2x। अब फिर पुनः इसका sin 2x क्या है 1/2 पहले से है,
फिर इसका गुणांक दो 1/2 और साइन का क्या हो जाएगा कास माइनस कास, तो प्लस कास 2x प्लस सी। कुल मिला के आ जाएगा x²/4 माइनस 1/2 x/2 साइन 2x, यहाँ 1/4 कास 2x प्लस सी। अब जाइए इसको अंदर गुणा कर दीजिए x²/4 माइनस x/4 साइन 2x माइनस 1/8 कास 2x प्लस, यही इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों। फिर है प्यारे बच्चों x tan² x, दूसरा क्वेश्चन है कोई मिनट बाद x tan² x। अब इसमें भी आप जल्दबाजी, tan² x का डायरेक्ट समाकलन नहीं मालूम है। अब इसको हम सूत्र द्वारा बदलेंगे। कैसे बदलेंगे x sec² x माइनस 1, चूँकि sec² थीटा माइनस 1 बराबर tan² थीटा होता है। अब इसको अंदर गुणा कर दीजिए sec² x माइनस x dx, x sec² x dx माइनस x dx। अब इधर जो है ये त्रिकोणमिति फलन है, त्रिकोणमिति फलन है तो पहला फलन होगा ये द्वितीय फलन, तो पहला फलन द्वितीय फलन का समाकलन, फिर पहला फलन का अवकलन द्वितीय फलन का समाकलन, अब पूरे के समाकलन। x का क्या हो जाएगा x²/2, x इसका हो जाएगा tan x, इसका अवकलन 1 tan x dx। अब प्यारे बच्चों tan x का क्या बताए थे माइनस log cos x लिखाए हैं या log sec x, जो मर्जी का है उस मान रख दीजिए। मान लीजिए हम माइनस log cos x रख रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या अगर sec x रखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा x tan x माइनस log sec x, तो दोनों सही आंसर। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए प्यारे बच्चों, जैसे है x sec x tan x। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ देखने तो 3 फलन लग रहा है, 1 2 3, 3 फलन का तो कोई सूत्र नहीं होता है, तो क्या करें वैसे जान लीजिए ये पहला फलन, इसको दोनों पूरे दूसरा मानिए, चूंकि sec x tan x का समाकलन क्या होता है sec x, तो पहला फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस पहले फलन का अवकलन, फिर sec x tan x का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन। अब ये हो जाएगा sec x, इसका अवकलन 1, इसका भी sec x हो जाएगा, sec x tan x का समाकलन, और फिर sec x समाकलन क्या होगा प्यारे बच्चों log sec x प्लस tan x, x sec x माइनस log sec x प्लस tan x प्लस सी, यही इसका आंसर होगा। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों आज जिसने हमने पढ़ाया वो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि
अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।